पवित्र हमारे बीच में कथावाचक के रूप में, समाज के प्रेरक के रूप में सिहोरा से पधारे सम्मानीय हमारे बड़े स्नेही और ऐसा कहें कि बचपन के स्नेही सम्मानीय पाठक जी, विद्वज्जन से प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि समाज हितार्थ अपना चिंतन अपनी पवित्र वाणी से जो है कुछ पवित्र उद्बोधन दें जिसको हम समाज में परोस सकें। सम्मानीय पाठक जी। महाराज जी, इस पवित्र स्थान को प्रणाम, आपको प्रणाम, आपके जितने समस्त शिष्य मंडल में भक्तगण हैं सबको शुभाशीष, स्नेह वंदन। बैठिए। महाराज जी, अपनी भागवत जी के भी प्रसंग चल रही थी कि देवताओं ने, सुखदेव जी महाराज ने 3 तरह के जो है प्रायश्चित बताए जीव के लिए जी। एक कर्म मार्ग का प्रायश्चित, दूसरा ज्ञान मार्ग का प्रायश्चित और तीसरा उपासना का प्रायश्चित, भक्ति मार्ग का प्रायश्चित जी। इसमें महाराज जी सबसे कठिन जो है वो कर्म के द्वारा है, क्योंकि कर्म के द्वारा जीव कहता है कर्म ही सब कुछ है, कर्म का ही फल मिलता है, लेकिन कर्म के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति में अपना साधन होता है, क्योंकि कर्म करने वाला कौन है? जीव जी। है नहीं? ज्ञान का नाम इसलिए नहीं लिया महाराज जी क्योंकि ज्ञानी मिलना ही बड़ा मुश्किल है आज के समय में। बिल्कुल। या यूँ कहें कि हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है और ज्ञान के बाद अहंकार प्रवेश कर जाता है। तो वो जो है ज्ञान जो है कहीं ना कहीं अहंकार को भर देता है जीव जी। और पहली बात तो ज्ञानी मिलना मुश्किल है। अब कोई बहुत गुरु ज्ञानी मिले और फिर उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करके और ब्रह्म ज्ञान को धारण करके और मुक्त हो जाए जी। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, कर्म के द्वारा थोड़ा हो जाता है, तो कर्म में आता है महाराज जी तब स्वाध्याय आदि आता है जी। तब करे, स्वाध्याय करे, संयम करे, आचार विचार रखे, यम नियम आदि का पालन करे, आसन करे, नियम करे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार करे, ध्यान करे, धारणा करे, समाधि करे, तो ये सब भी महाराज जी कलयुगी जीवों के लिए बड़ा मुश्किल जी। तो ज्ञान का मार्ग भी गया महाराज जी और कर्म का मार्ग भी गया। बिल्कुल। तीसरा मार्ग है महाराज जी, वो है भक्ति का मार्ग, उपासना का मार्ग। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंती कासने न निहारम ये भास्कर। जैसे सूर्य उदय होते ना महाराज जी तो अंधकार को दूर नहीं करना पड़ता जी। सूर्य दूर भय, सूर्य आए अंधकार दूर हुआ अपने आप। तो ऐसे ही उपासना मार्ग के द्वारा और भक्ति के मार्ग के द्वारा जीव स्वतः ही जो है ज्ञानी और कर्म सिद्धांत का ज्ञानी हो जाता है। मतलब ज्ञान से भी संपन्न हो गया और कर्म के सिद्धांत को भी वो समझ लेता है केवल भक्ति और उपासना के द्वारा जी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्मणा कर्म निरारो ना ही अत्यंत गीष्यते आविद्वत अधिकारित्व प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जो है वो प्रायश्चित किया जा सकता है, और लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा। छोटे से वीडियो में संक्षेप में बात कही जाए तो यह है कि कर्म का आश्रय वो जीव का अपना आश्रय है और उपासना का आश्रय वो भगवत आश्रय है जी। जब हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं तो उसमें भगवान की मर्जी रहती है। बिल्कुल। भगवान की कृपा से जीव शुद्ध होता है और कर्म में, ज्ञान में जीव का अहंकार होता है। वस्तुतः चित्त की शुद्धि का कारक मैं हूँ, वह उतना अपने आप को सब कुछ जो है समझ लेता है। इसलिए जीव को भगवत उपासना में लग के भगवान की शरण में रह के चित्त शुद्धि का बहुत प्रयास न करे, वो स्वयं चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो ये इतना कम समय में बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे विद्वान जन ने कि हमको जो है परमात्मा और परमात्मा के जनों में, परमात्मा और परमात्मा के जनों के प्रति जो है निरंतर समर्पित रहें। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन है, नमन है।